बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का हुआ आयोजन। सुंदरम लानगोला में हुआ संपन्न। गोला गोरखपुर। धर्म समदा टाइम्स न्यूज चैनल। जिला ब्यूरो चीफ शैलेश पांड्या। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने बताया कि दुनिया में भारत का पहचान है तो आज मोदी जी के कारण। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो भ्रष्टाचार का बोलबाला था। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर देश के विकास के लिए तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने में मदद करें। उक्त बातें चिल्लूपार विधानसभा के उपनगर गोला में स्थित सुंदरम लॉन में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन के दौरान मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दुनिया में देश को बदनाम किया। जब से भाजपा आई है तो दुनिया ने भारत की ताकत पहचानी है। रूस यूक्रेन युद्ध में तिरंगे की आड़ में दुश्मन देश भी अपने नागरिकों को बचा सका। अब हर गरीब को पक्का मकान शौचालय दिया है। प्रदेश में सपा सरकार काल में विद्युत सड़क सुरक्षा शिक्षा सब ध्वस्त था। योगी सरकार में चौतरफा विकास हुआ है। अब मोदी जी आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कर दिया है। प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। सड़कें बनाई जा रही हैं। अकेले यूपी में केंद्र सरकार के सौजन्य से 6 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। इस बदले हुए भारत में ये क्षमता है कि वो अपने दुश्मन देश को घर में घुसकर जवाब देता है। कल्याणकारी योजनाओं से अमीरी गरीबी की खाई कम हुई है। उत्तर प्रदेश में 2,75,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। देश के 80 करोड़ और यूपी के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे बूथ अध्यक्ष हमारी ताकत हैं। हम चुनाव जीतते हैं तो बूथ अध्यक्षों के कारण। इस बार भी बूथ मैनेजमेंट से हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। सम्मेलन में जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह ने कहा कि बूथ जीता तो चुनाव जीता के मंत्र पर कार्य करना है। सांसद कमलेश पासवान ने कहा कि आज चिल्लूपार में ग्रेटर नोएडा की तरह ग्रेटर गीडा का कार्य हो रहा है। भाजपा सरकार में रेलवे व 4 लेन का कार्य चिल्लूपार में हुआ। विधायक राजेश त्रिपाठी ने कहा कि बूथ पर सभी लोग नरेंद्र मोदी हैं। कार्यक्रम का संचालन मार्कंडेय राय ने किया। कार्यक्रम के दौरान जिला कोषाध्यक्ष शत्रुघ्न कसौधन, देवेंद्र यादव, नित्यानंद मिश्र, स्वतंत्र सिंह, राजकपूर सिंह, रतन प्रकाश दुबे, देवेश निषाद, संतोष तिवारी, नीरज दुबे, अमित चंद, गौरी शंकर मिश्र, दीपक सिंह, दीपक उपाध्याय लखनऊ से, दीपक जायसवाल, नवनीत राय, रामाशीष राय, रजनीश, अनिल भट्ट, श्याम नारायण दुबे, महेश उमर, प्रशांत शाही, रामललित तिवारी, गौरव मणि त्रिपाठी, जितेंद्र गुप्ता सहित आदि कार्यकर्तागण मौजूद रहे। सेना के बड़े भवनों में घोटाला हुआ, दर्जनों घोटाले, और हम तो तब हो गए जब कॉमनवेल्थ देशों के खिलाड़ी दिल्ली में इकट्ठा हुए, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए तो उसमें भी घोटाला हुआ, खेल मंत्री की जेल चले गए। भारत माता की छवि गिर रही थी। दूसरी तरफ देश के अंदर अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ रही थी। 2014 में भारत के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने जब भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में कमान की तो मोदी जी के सामने 2 चुनौतियां बनी थी। एक तो दुनिया के पैमाने पर भारत की वास्तविक ताकत को दुनिया के समक्ष रखना था, और दूसरी तरफ अमीरी और गरीबी में जो खाई बढ़ रही थी उसे समाप्त करना था। आपने देखा होगा मोदी जी ने 14 में जब देश की कमान संभाली तो दुनिया के लगभग 23 राष्ट्रों का दौरा करके भारत माता की वास्तविक ताकत को दुनिया के सामने रखा, और गरीबी और अमीरी के बीच में खाई मिटाने के लिए सैकड़ों गरीब कल्याण योजनाएं प्रारंभ की। आज हम कह सकते हैं अपने देश के अंदर हर गरीब को पक्का मकान मिला है। पहले भी योजनाएं चलती थी लेकिन घरों तक सीमित रहती थी। किसी गांव में चले जाइए कि एक आध मकान इंदिरा आवास हमको मिल जाता था, लेकिन देश के 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान देकर के मोदी जी ने गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की। शौचालय देखने में छोटा विषय है, गिलाटी बन गई,
लेकिन गोरखपुर की सड़कों पर, गोला की सड़कों पर हम आप सबने देखा है कि हमारी बहनें, हमारी माताएं शाम होने का इंतजार करती थी, रात होने का इंतजार करती थी, दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के लिए, निपटने के लिए लोटा डब्बा लेकर के जब सड़क के किनारे खेत की मेड़ पर हमारी बहन बैठती थी, गाड़ी की हेडलाइट पड़ती थी, बेचारी बेशर्मी के कारण खड़ी होती थी, इज्जत बचाने के लिए खड़ी होती थी। लेकिन अगर आज तक 75 वर्ष बीत गए आजादी के, किसी ने नहीं सोचा, आज हम कह सकते हैं कि मोदी जी ने माताओं बहनों को इज्जत घर देकर के, शौचालय देकर उनको इज्जत से जीने का हक देने का काम किया पूरे देश में। सड़कों का बुरा हाल था, जब टूटी सड़कें आती थी लगता था उत्तर प्रदेश आ गया। लेकिन आज 75 के 75 जिलों को 4 लेन से जोड़ करके 2,72,000 किलोमीटर डामरी के सड़कें बना करके गुणवत्ता परक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने का काम आपकी सरकार ने, आपके वोट में किया। आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला स्टेट है। 6 एक्सप्रेसवे हमारे चल रहे हैं, 6 आपका एम्प्लॉई में है। पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पर अगर सड़क मार्ग कहीं है, हाईवेज है, तो आज उत्तर प्रदेश है। बिजली के बारे में आप जानते हैं, पहले अपने यहां पर रिश्तेदार आता था, 2017 से पहले हालात क्या थे? कोई मीडिया फूफा आते थे, पूछते थे बिजली दिन में आ रही थी, रात में आएगी। एक घंटा दिन में बिजली आती थी, एक घंटा रात में बिजली आती थी, और बिजली जाती थी या तो समाजवादी पार्टी के गांव सफाई में जाती थी, ये रामपुर वाले बड़े जाते हैं बिजली जाती थी। लेकिन आप हम कह सकते हैं कि 75 के 75 जिलों को बराबर बिजली देकर सभी जिलों को वीआईपी बनाने का काम आपकी सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, योगी जी की सरकार। पीने के पानी के लिए कितने जतन करने पड़ते थे। हम लोग भ्रमण पर जाते थे, जब एमपी एमएलए गांव में, जिला अध्यक्ष हमारे पार्टी के नेता जाते थे, लोग कहते थे इंडिया मार्ग का एक नल लग जाए तो गांव में पीने की पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप सोचो, जल जीवन मिशन मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी योजना प्रारंभ की। गोरखपुर में टंकी से पानी आएगा, नल से जल आएगा, लोग मान सकते थे। लेकिन क्या चिल्लूपार के गांव में, बांसगांव के गांव में घर घर टोटी से नल से जल आएगा बगैर भरे कोई सोच सकता था? लेकिन मोदी जी ने इस योजना को धरती पर उतारा। आज हम कह सकते हैं कि बांसगांव के हर गांव में पानी की टंकी बना करके घर घर नल से जल पहुंचाने का काम तेजी के साथ चल रहा है। स्कूलों का बुरा हाल था, बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते थे, अभिभावक चाहते थे कि प्राइवेट मॉन्टेसरी स्कूल में चले जाए। स्कूल की बिल्डिंग ध्वस्त हो रही थी, बच्चों के पास ड्रेस नहीं थी। अपनी सरकार 17 में जब आपने बनाई तो अपनी सरकार ने कायाकल्प योजना के तहत बेसिक शिक्षा के सभी स्कूलों को उच्चीकृत करते हुए प्राइवेट स्कूलों की तरह बनाया। बच्चों को स्कूल ड्रेस मिली, बच्चों को जूता मोजा मिला, पाठ्य पुस्तकें मिली और गुणवत्ता परक मध्याह्न भोजन पत्रकार मित्र चाहे तो नोट कर ले। समाजवादी पार्टी की सरकार ने मात्र 1,30,00,000 बच्चे बचे थे। आज अपनी सरकार में 1,92,00,000 बच्चे उच्च कोटि की बेसिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यह है आपके वोट की ताकत। घर में कोई बीमारी आती है, कैंसर, किडनी, लीवर, हार्ट फेल, सबसे पहले गरीब आदमी के, बेटी के, मां के गहने बिकते थे, फिर उसकी खेती बेटी में घर बिकता था। जो मरीज है वो 2 मर्ज की वजह से मरी जाता था, पूरा परिवार छिन्न हो जाता था। लेकिन मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत के नाम से प्रारंभ की। आज हम कह सकते हैं कि हर गरीब को 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी देने का काम मोदी जी ने किया। अब तो संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 70 साल तक के जितने मुल्क हैं सभी को हम शामिल करेंगे और 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी हर 70 साल के व्यक्ति को देने का काम है। ये मोदी जी की गारंटी है। पहले मेडिकल कॉलेज कहां थे? कुल 17 मेडिकल कॉलेज थे प्रदेश में 2017 से पहले। लेकिन आज हम कह सकते हैं मोदी जी ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने का काम किया है।
आज 65 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। केवल 14 जिले में 6000 मेडिकल कॉलेज बीमारी आती है, कैंसर, किडनी, लीवर, हार्ट फेल। सबसे पहले गरीब आदमी के बेटी के मां के गहने बिकते थे, फिर उसकी खेती बेटी में घर बिकता था। जो मरीज है वो 2 मर्ज की वजह से मरी जाता था, पूरा परिवार छिन्न हो जाता था। लेकिन मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत के नाम से प्रारंभ की। आज हम कह सकते हैं कि हर गरीब को 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी देने का काम मोदी जी ने किया। अब तो संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 70 साल तक के जितने बुजुर्ग हैं सभी को हम शामिल करेंगे और 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी हर 70 साल के व्यक्ति को देने का काम करेंगे। ये मोदी जी की गारंटी। पहले मेडिकल कॉलेज कहां थे? कुल 17 मेडिकल कॉलेज थे प्रदेश में 2017 से पहले। लेकिन आज हम कह सकते हैं मोदी जी ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने का काम किया है। आज 65 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। केवल 14 जिले में 6000 मेडिकल कॉलेज उद्घाटन होने वाला है, बन करके तैयार हो गए। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या जेल खाने के पीछे है। अब उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम है। समाजवादी पार्टी की सरकार में 1000 से अधिक दंगे हुए थे। दुनिया के पैमाने पर भारत की ताकत बढ़ी है। दूसरी तरफ अभी जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे, पहले पाकिस्तान के आतंकवादी आकर के हमला करते थे, भारत में निरीह जवानों पर करते थे, आम जनता पर करते थे। और कांग्रेस सरकार में कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे अब क्या होगा तो बताएंगे। लेकिन जब पुलवामा में अटैक हुआ, पाकिस्तान के अंदर घुस करके आपकी सेना ने आतंकवादियों को समूल नष्ट करने का काम किया। यह है भारत की ताकत। दुनिया में केवल तो हतप्रभ में था, पत्रकार मित्रों ने लिखा भी नहीं। पहला चरण बीत गया, कोई भी संयुक्त रैली नहीं हुई। द्वितीय चरण के बाद केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त हुई, कोई संयुक्त रैली नहीं हुई। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सभी सीटों पर जमानत जब्त होगी और इनको पूरी तरह से जनता नकार दे जाएगी। इनकी गुंडाई अराजकता माफिया करने को जनता ने नकार दिया है। आज हम सब 5वें चरण की तरफ बढ़ रहे हैं। केवल 3 चरणों का चुनाव बचा है। 5 गांव लोकसभा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हमने लोगों से पूछा क्या हालचाल है। पता चला यहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन की जमानत जब्त होने वाली है। हमारा भाई कमलेश पासवान प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीत रहा है। इसलिए मैं मित्र आज आपसे हम कहने के लिए हमको चयन करना पड़ेगा, तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। हम लोग घरे वोट मांगने के लिए जाए, जवान जनता के बीच में जाए, जो जनता से कहे कि तुलनात्मक अध्ययन करिए, हमारा कैंडिडेट उनके लोग इकट्ठा होगा, जाति धर्म समुदाय से ऊपर उठ करके हमारे कमलेश पासवान जी को प्रचंड बहुमत के एक तरफा वोट देना चाहिए। ये मैं अपील आपके बीच में कर रहा हूं। अब हम आग्रह करेंगे विधानसभा के संयोजक श्री स्वतंत्र सिंह जी से कि वो आभार व्यक्त करें। आदरणीय स्वतंत्र सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित इस बूथ सम्मेलन में यहाँ उपस्थित पूरे विधानसभा से बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक, शक्ति केंद्र प्रभारी और हमारे मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि सांसद, माननीय विधायक, माननीय जिलाध्यक्ष, मैं आप सभी का हृदय से आभारी। प्रत्याशी आदरणीय कमलेश पासवान जी अरे तन जगह यो दे देबो कि तू होने लोगन सजी सुन लो जी जन के हमने यहाँ लोगों से बात किया है, खुद अध्यक्षों से बात किया है, पन्ना प्रमुखों से बात किया है। एक बना लो तरफा वीडियो तो मान के चल जाते यहाँ जीतते हैं। नेताजी जय श्री राम। जी से आग्रह है कि माल्यार्पण कर मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। आदरणीय दीपक सिंह जी, श्री महेश कुमार जी, श्री अनिल भट्ट जी, श्री राज कपूर सिंह जी, श्री प्रशांत शाही जी,
श्री रामाशीष राय जी ब्लॉक प्रमुख बढ़हलगंज, श्री जुगनू त्रिपाठी जी और श्री गौरी शंकर मिश्र जी से आग्रह है कि माल्यार्पण कर मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। आदरणीय दीपक सिंह जी, श्री महेश सुमर जी, श्री अनिल भट्ट जी, श्री राज कपूर सिंह जी, श्री प्रशांत शाही जी, श्री रामाशीष राय जी ब्लॉक प्रमुख बढ़हलगंज, श्री जुगनू त्रिपाठी जी और श्री गौरी शंकर मिश्र। पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद। ब्रजेश पाठक राजेश तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद। ब्रजेश पाठक राजेश तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद। ब्रजेश पाठक कमलेश पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हम लोगों के बीच मंच पर हम लोगों के आज के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी का आगमन हो चुका है। साथ में 5 लोकसभा के लोकप्रिय